हेलो दोस्तों, शर्मा जी की डायरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आदि कैलाश की यात्रा और ओम पर्वत की यात्रा आपको कैसे करनी है, किस तरह से, कहाँ पर रुकना है, कितना खर्चा आता है आपका। आज हम आपको केदारनाथ जी की यात्रा पर लेकर चल रहे हैं। जो लोग केदारनाथ जी जाना चाहते हैं उन्हें किस तरह से जाना है, कहाँ पर रुकना है और यात्रा में कितने दिन लगेंगे, सभी आपका विस्तार से आपको आज बताऊंगा। तो चलिए केदारनाथ जी की यात्रा शुरू करते हैं। केदारनाथ कैसे पहुँचें? केदारनाथ पहुँचने के लिए सबसे पहले आपको देश के किसी भी कोने से हरिद्वार पहुँचना है। हरिद्वार आप बस से, टैक्सी से या रेल से पहुँच सकते हैं। सुविधाएं बहुत अच्छी हैं रेल से भी हरिद्वार पहुँचने के लिए। जब आप स्टेशन से बाहर निकलते हैं, बाहर निकलते ही आपको गढ़वाल मंडल का एक ऑफिस दिखता है, जहाँ से आप अपनी अगले दिन की सुबह की बुकिंग कर सकते हैं। सुबह की बुकिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हरिद्वार से सोनप्रयाग तक का रास्ता तकरीबन 8 से 10 घंटे तक का है। इसमें हरिद्वार से पहले स्टॉपेज पड़ता है आपका ऋषिकेश, जो कि लगभग 20 किलोमीटर के आसपास है। उसके बाद सारा रास्ता आपका पहाड़ी रास्ता है, जहाँ पर कभी भी रास्ते में लैंडस्लाइड हो सकते हैं। रास्ता बहुत घुमावदार है, इसलिए आपका 8 से 10 घंटा मिनिमम है, देर भी लग सकती है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए हमें सुबह जल्दी हरिद्वार से निकलने की। ऋषिकेश के बाद एक जगह पड़ती है देवप्रयाग। यही वो जगह है जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदियों का मिलन होता है। इन मिल नदियों के मिलने के बाद यहीं से इसका नाम गंगा पड़ जाता है। यहाँ इसके बाद ये नदियाँ गंगा के नाम से जानी जाती हैं। आप रुककर इनके दर्शन कर सकते हैं। सड़क पे से ही इसका नज़ारा आपको दिख जाएगा। 8 से 10 घंटे का सफ़र करने के बाद आप सोनप्रयाग पहुँच जाते हैं। सोनप्रयाग वो लास्ट स्टॉपेज है जहाँ पर आपको गाड़ी या बस छोड़नी पड़ेगी। इसके बाद आपका रास्ता पैदल का शुरू हो जाता है। सोनप्रयाग जाने के बाद सबसे पहले आप अपनी बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन करवा लें। बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन कराने के बाद सबसे पहले आप होटल ढूंढिए। अगर होटल मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वहाँ पर डॉर्मेट्री सिस्टम भी है। डॉर्मेट्री में 300 रुपये पर पर्सन लगता है। होटल का किराया मई और जून के महीने में 2500 से 3000 तक होता है। बहुत छोटा रूम मिलेगा आपको 2500-3000 में भी, और मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। डॉर्मेट्री में भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको आधार कार्ड लाना ज़रूरी है। सोनप्रयाग लास्ट स्टॉपेज जहाँ पर आपको सारी सुख सुविधाएं मिल सकती हैं। यहाँ से आप एक रेन कोट तो ज़रूर खरीद लें, रेन कोट अच्छी क्वालिटी का हो। रेन कोट खरीदने के बाद भी एक छाता ज़रूर ले लें, क्योंकि रेन कोट जो आपको वहाँ से मिलता है वो आपके लिए पर्याप्त नहीं होता। उसके बावजूद भी आप उसमें भीग जाते हैं। सोनप्रयाग से सबसे पहले आपको गौरीकुंड जाना पड़ता है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी 5 किलोमीटर है। एक बीच में पुल पड़ता है सोनप्रयाग में। इस पुल को पार करके जीप टैक्सी मिल जाएगी आपको, वो 20 रुपये पर सवारी लेते हैं। उसके बाद वो आपको गौरीकुंड छोड़ देते हैं। गौरीकुंड से ही पैदल की यात्रा शुरू हो जाती है। गौरीकुंड से केदारनाथ की दूरी लगभग 16 किलोमीटर है। बीच में जंगल चट्टी, भीमबली, लिंचौली, केदारनाथ बेस कैंप मिलेंगे आपको, जहाँ पर पूरी सुख सुविधाएं मिलेंगी। सुख सुविधाओं से मतलब है आपका खाने पीने की व्यवस्था रहेगी, और आपका डॉर्मेट्री सिस्टम भी होगा GMBN का। यहाँ पर दो तरह के डॉर्मेट्री सिस्टम होते हैं। एक तो जिसमें एक झोपड़ी नुमा होते हैं, एक में 10 आदमी होते हैं और एक पे 14 आदमी होते हैं। आप जो मर्जी आप ले लेते हैं, जो आपको सही लगे। किराया उनका जो होगा, 14 जिसमें बंदे होते हैं वो लगभग 300 रुपये होता है, और जिसमें 10 बंदे होते हैं उसका लगभग 700 रुपये किराया होता है। गौरीकुंड या सोनप्रयाग से आप घोड़े, पालकी या कंडी कर सकते हैं। इनका किराया अलग अलग होता है। पालकी का सबसे ज़्यादा महंगा है, 10 से 12 हज़ार रुपये है। और घोड़े का किराया लगभग 2400 से 2500 रुपये है। एक तरफ का बता रहा हूँ मैं ये आपको, दूसरी तरफ का आपका अलग होगा। और ये पालकी जो कंडी होती है वो वज़न के ऊपर है, कितना आपका वज़न है उसके हिसाब से उसका किराया लगता है। गौरीकुंड से ही आपकी चढ़ाई शुरू हो जाती है। धीरे धीरे चलते रहिए और रुकते रहिए, लगातार चलने की कोशिश ना करें, क्योंकि रास्ता बहुत कठिन है। रास्ते में आपको बर्फ़ के ग्लेशियर दिखाई देंगे। जो मज़दूरों ने वहाँ पर बर्फ़ के ग्लेशियर को बीच में से काट के रास्ता बनाया गया है। सामने आपको बर्फीले पहाड़ दिखाई देंगे। वास्तव में जब हम इन दृश्यों को देखते हैं, स्वर्ग की अनुभूति हो जाती है, क्योंकि वैसे भी केदारनाथ धाम भोले का धाम है। रास्ते में
कई जगह ऐसे टीन शेड भी दिखाई देंगे आपको जो बर्फ पानी से, बारिश से आपको बचाएंगे। ये सरकार की तरफ से ही इनकी इंतजाम किए गए हैं। केदारनाथ धाम बेस कैंप आप लगभग 7 से 8 घंटे की चढ़ाई के बाद पहुंच जाते हैं। सबसे पहले आप ये काम करें, कैंप पहुंचने के बाद सबसे पहले आप अपना डॉर्मेट्री बुक करा लें, क्योंकि स्थिति बाद में ख़राब हो जाती है, नहीं मिल पाते। बुक कराने के बाद ये पुल पड़ता है, इस पुल को पार करने के बाद आप केदारनाथ धाम में प्रवेश करेंगे। इस पुल के नीचे मंदाकिनी नदी बह रही है, आप चाहें तो वहाँ पर स्नान कर सकते हैं। उसके बाद प्रसाद चढ़ाने के लिए आप प्रसाद ले लें। प्रसाद चढ़ाने के लिए लाइन में लग जाएं। सबसे पहले आपको नंदी महाराज के दर्शन होंगे। उसके बाद आपको अंदर प्रवेश कराया जाएगा। अगर भीड़ हुई तो कम से कम 2 से 3 घंटे भी लग सकते हैं और ज़्यादा भी लग सकते हैं। ये जो पीछे आप जगह देख रहे हैं, यहीं से 2013 की आपदा का पानी आया था। दर्शन करने के बाद आप जब परिक्रमा करेंगे, परिक्रमा करने के लिए पीछे मंदिर के बिल्कुल अमृत कुंड है। अमृत कुंड में जब झाँक कर देखते हैं तो इसके अंदर जल रहता है। ये नहीं पता है जल आता कहाँ से है, लेकिन हमेशा जल रहता है। ये वही दिव्य शिला है जो 2013 की आपदा में मंदिर के पीछे आकर रुक गई थी। आप यकीन मानेंगे, मंदिर का पिछला हिस्सा जितना चौड़ा है उतनी ही चौड़ी बिल्कुल दिव्य शिला है। इस दिव्य शिला के आज भी लोग दर्शन करते हैं और इस दिव्य शिला को पूजा जाता है। 2013 की आपदा में जिनके अपने बिछड़ गए थे वो आज भी इस दिव्य शिला पर उनकी फ़ोटो लगा के जाते हैं कि शायद कोई अपना उन्हें आज भी मिल जाए, इसी इंतज़ार में। इसके बाद अगर आप में थोड़ी सी शक्ति बची है तो मंदिर से 1 किलोमीटर ऊपर भैरव देव बाबा का मंदिर है, यहाँ पर भी दर्शन करें। और भैरव देव बाबा से जब आप देखेंगे तो केदार घाटी ये दिखाई देती है, इतनी सुंदर दिखाई देती है। पूरी केदार घाटी का सुंदर दृश्य आपको दिखाई देता है। जब आप केदार घाटी के दर्शन करने के बाद फिर आप GMVN की अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट में खाना खाएं, बहुत स्वादिष्ट खाना मिलता है। खाना खाने के बाद रात को आप वहीं विश्राम करें। अगले दिन सुबह वापसी के लिए भोलेनाथ के दर्शन करने के पश्चात आप वापस पैदल भी आ सकते हैं और हेलीकॉप्टर से भी आ सकते हैं। हेलीकॉप्टर केदारनाथ की बेस कैंप से ही उड़ जाते हैं। ये लगभग 6 से 7 हज़ार रुपये पर मेंबर लेते हैं आने जाने का किराया। ये किराया आपका फाटा तक है, या आप जॉली ग्रांट भी जा सकते हैं देहरादून में, उसका किराया अलग होगा। हरिद्वार से चलकर केदारनाथ दर्शन के बाद हरिद्वार वापस पहुंचने में आपके 4 दिन लग जाएंगे। और जो आपका खर्चा होगा वो खर्चा आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप होटल का कमरा लेते हैं 2,500-3 हज़ार में मिलेगा तो आपका लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये खर्चा आएगा। और अगर आप डॉर्मेट्री लेते हैं तो वो खर्चा 5 हज़ार में भी हो सकता है। अपनी कार से आएंगे तो उसका पेट्रोल अलग लगेगा। बस से आएंगे तो बस का किराया 300 से 400 रुपये तक हरिद्वार से सोनप्रयाग तक का होता है। इसके अलावा अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।